ये पालघर हत्याकांड का, ये जो पालघर में साधुओं की हत्या हुई है उसका पीटर कनेक्शन हमारे दर्शक और तफसील से समझना चाहेंगे सर। बेसिक मैं समझता हूं अदिति, अभी इसकी परतें और बहुत खुलना बाकी है। ये तो मात्र एक नाम है, ऐसी कई परतें खुलेंगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत सारी चीजों को हाइड किया जा रहा है, बहुत सारी चीजों को छिपाया जा रहा है। मगर मैं कहता हूं कि अगर छिपाना ही था तो स्वतंत्रता की मायावी चादर हमें उड़ा करके बिठाने की जरूरत क्या थी। और वही चादर फिर आप खींच भी लेते हैं। तो हम लोगों को आज कम से कम ये एहसास मत होने दो कि सनातन के संसार में सिपाही ही सनातन का अकेला है। कई बार हमने आपके साथ भी कहा, जी न्यूज की हर डिबेट में कह रहा हूं कि कम से कम कोई तो राम बनने को तैयार हो पक्ष और विपक्ष में से। जो सनातन के धर्म रक्षकों के साथ हुआ या धार्मिक लोगों के साथ हुआ, उसके बारे में कहीं तो कुछ ना कुछ, कोई ना कोई तो बात है। वरना इतने लोगों की निर्भक्षी भीड़, दो निहत्थे निहारी और नितांत निर्दोष साधुओं को कम से कम ऐसे तो नहीं पीटती जैसे भेड़ियों की तरह इनको मारा गया। अच्छा, सबसे एक जो यक्ष प्रश्न मैं कहना चाहता हूं और जो उठाना चाहता हूं, उसमें यह भी एक बात कम से कम जरूर इंगित होती है कि सभी लोग इस पर मौन क्यों है। वो बुद्धिजीवी जो पश्चिम और पूरब की ओर अपने दिए को जला करके भारत की रक्षा करने की बात कर रहे हैं। अगर जो यही कोई अन्य मजहब का व्यक्ति होता तो भी उनका यही चिंतन और यही अभिव्यक्ति होती। ठीक ठीक। संजय गुप्ता जी, सर मैं चाहूंगी, स्वामी जी मैं चाहती हूँ छोटी छोटी प्रतिक्रिया यहाँ पर सबकी ले लूं, क्योंकि अब मैं स्क्रीन पर और गेस्ट भी देख पा रही हूँ। एक एक छोटी छोटी प्रतिक्रिया सबकी ले लेती हूँ। आप ही लोगों की आवाज है जी न्यूज इस वक्त, इसीलिए बार बार हम इस बात को उठा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। संजय गुप्ता जी, ये चिट्ठी है अखिल भारतीय संत समिति की, प्रधानमंत्री मोदी को इसे मार्क किया गया है, गृह मंत्री साहब को इसे मार्क किया गया है इस चिट्ठी में। और इसका ये जो पैरा नंबर 5 है, जो इसका पॉइंट 5 है, वो कह रहा है काश्तकारी नाम के संगठन की मुखिया श्रीराज बलसारा और उनके पति प्रदीप प्रभु पीटर डिमेलो। कौन है ये पीटर डिमेलो? ये चिट्ठी में ये नाम कहां से आ गया है? नहीं देखिए, ये दोनों ही पति पत्नी है। आरोप लगा रहे हैं? देखिए, ये दोनों ही पति पत्नी, पीटर, इनका जो नाम है पीटर हिमैतो और सिराज बलसारा, ये दोनों ही कांग्रेस की सीए कमेटी के अंदर मेंबर थे, प्रमुख थे। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि दोनों के दोनों ही इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उन्होंने पहले निचली अदालत में कोशिश की कि इनकी जमानत हो जाए, फिर उसके बाद हाई कोर्ट में भी उन्होंने कोशिश की कि इनकी जमानत हो जाए। लेकिन जिन धाराओं के अंदर महाराष्ट्र सरकार ने इन सभी को अरेस्ट किया गया है, उसके कारण इनकी जमानतें हो नहीं पा रही है। इसमें कोई राय नहीं है कि ये दोनों की दोनों ही ये कोशिश कर रहे हैं कि इनकी जो लोग भी पालघर हत्याकांड वाले मामले में गिरफ्तार हुए हैं उनकी जमानत हो जाए और उनको पुलिस इसी तरह से टॉर्चर ना करे। इसमें कोई राय नहीं है। इसमें तो जो ये चिट्ठी है, इसमें तो 70 अपराधियों की जमानत स्वयं ली है, ये दावा किया गया है इस चिट्ठी में। तो ये खुलकर आरोप लगाया, क्लियरली मेंशन्ड है। राजीव प्रताप रूडी जी, ये देखिए, जो विषय है जूना अखाड़ा के महान साधुओं का जिस प्रकार से हत्या हुआ, एक तो वो लोग हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है और उसके अतिरिक्त ये बात बार बार आ रहा है कि साजिश किसकी है। और मुझे लगता है कि साधुओं को इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा है कि साजिशकर्ताओं के बारे में सरकार सीरियस है। और कहीं ना कहीं इसी कारण से लोगों का और साधु संतों का ये आग्रह है कि इसका निष्पक्ष जांच के लिए आवश्यक है इसे किसी केंद्रीय एजेंसी को सौंपा जाए। ये तभी संभव है जब राज्य की सरकार केंद्रीय एजेंसी को सौंपे या फिर उच्चतम न्यायालय में जाके इसका निर्देश प्राप्त करे। मुझे लगता है कि राज्य सरकार, क्योंकि बहुत संदेह के घेरे में आ रही है, अगर वो सचमुच इंसाफ चाहते हैं तो उनको भी चाहिए कि अगर संतों की राय है कि इसे किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी को दे दिया जाए, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई बहुत आपत्ति नहीं व्यक्त करना चाहिए राज्य सरकार को, और स्वयं पहल करके निष्पक्ष जांच के लिए इसका प्रयास करना चाहिए और किसी केंद्रीय एजेंसी को सौंप दे, ताकि ये समस्या जो उत्पन्न हो रहा है कि नए नए नाम आ रहे हैं उनके बारे में भी सही रूप से जानकारी प्राप्त कर सकें। सीबीआई जांच की मांग कहूं मैं यहाँ पर, सीबीआई जांच की मांग आप भी कर रहे हैं, यही कहूं? क्योंकि साधु संतों से तो हमारी अब तक जितनी भी बात हुई है सब यही कह रहे हैं कि सीबीआई जांच करे इसकी, तभी निष्पक्ष जांच हो पाएगी, तभी दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा। हाँ, वो तभी संभव है। उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट है संविधान के तहत कि उसे राज्य सरकार को उसे सौंपना होगा अथवा कोर्ट में जाना पड़ेगा। मुझे लगता है कि राज्य सरकार को स्वयं इसे केंद्र सरकार को सौंपना चाहिए, जो ऐसे केसेस में पुरानी परंपरा रही है या राज्य केंद्र के बीच में जो परंपरा रही है।
ठीक है, पीके जैन जी हमारे साथ जुड़ गए, रिटायर्ड एडीजी हैं महाराष्ट्र पुलिस के। जैन साहब, ये चिट्ठी हम लगातार दिखा रहे हैं सर, ये चिट्ठी अखिल भारतीय संत समिति द्वारा लिखी गई है। इसमें बहुत संगीन, बहुत गंभीर आरोप लगाए गए हैं। जैसा कि मैंने कहा, इस वक्त ऐसे लग रहा है साधु संत जो राष्ट्र को रास्ता दिखाने के लिए जाने जाते हैं, इस समय अलग थलग पड़े हैं। वो लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और वो जो ग्राउंड से उनके पास जो वो बातें सामने रख रहे हैं, जिसमें वो साफ साफ कह रहे हैं कि इसके पीछे वामपंथी और मिशनरियों का गठजोड़ है। आपने वहां पर सर्व किया है, आपकी इनसाइट्स क्या कहती हैं? अदिति जी, इसमें तो कोई शंका नहीं है कि वहां पे वामपंथी विचारधारा का जोर है। ये भी बात सही है कि उस क्षेत्र में कन्वर्शंस काफी बड़े पैमाने पे होते हैं। आदिवासी बाहुल्य इलाका है और काफी सारे लोगों को वहां पे 2013 में 14 में भी इस तरह की शिकायतें आई थी कि वहां पे लोगों को जबरदस्ती या प्रलोभन देके उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। उसके बाद में कुछ वहां पे हिंदू संगठन भी एक्टिव हो गई थी, लेकिन ये सारा जो है ये एक धार्मिक और पॉलिटिकल दोनों तरीके से देखने वाला मामला है। तो इसमें जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं उनका क्या रोल है, उसके बाद वहां के जो पॉलिटिकल वहां की डिस्पेंसेशन है, सीपीआईएम का वहां पे जोर है, उनका क्या रोल है, ये दोनों चीजें देखनी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए जांच, जहां तक जांच का सवाल है, ऑलरेडी काफी सारे आरोपियों को अटक किया जा चुका है, अरेस्ट किया जा चुका है और जो है वो उनकी बेल भी अपोज की है। तो जांच अपनी जगह पे चलती रहेगी। लेकिन ये जो नया एंगल उभर के सामने आया है कि वहां पे क्रिश्चियन मिशनरीज कुछ जो पुरानी या कांग्रेस सरकार के नजदीक की थे, उनका भी इसमें काफी बड़ा रोल है। तो इसकी जांच भी होनी चाहिए। मुझे विश्वास है कि सीआईडी महाराष्ट्र की इस बात की जांच करेगी। लेकिन इस तरह का सेंसिटिव मामला है जहां पे एक सरकार के ऊपर सरल सीधे सीधे प्रश्न उठाए जाते हैं, तो ऐसे केसेस में क्योंकि इसका स्वरूप काफी व्यापक है, इसके कारण पता करने बहुत जरूरी हैं कि दो संतों को क्यों मारा गया। उस एरिया से और बहुत सारे लोग जो है वो गुजरते हैं, बहुत सारी गाड़ियां गुजरती हैं। ये कहा जाता है कि 3-4 दिन पहले भी वहां ऐसी एक घटना हुई थी जो कि पुलिस के इंटरवेंशन से वो निपट गई ठीक ठाक, उसमें कोई ज्यादा जान या माल का नुकसान नहीं हुआ। तो इन चीजों के पीछे ये संतों को क्यों मारा गया, जबकि पुलिस वहां पहुंच चुकी थी काफी बड़ी मात्रा में। इसलिए ये उचित होगा कि अगर राज्य सरकार इसे सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन के लिए दे दे। सीबीआई का जो दायरा रहता है इन्वेस्टिगेशन का, वो ऐसा है कि वो निष्पक्ष जांच, ऐसा मैं ये नहीं कहता कि राज्य सरकार नहीं करेगी या वहां की लोकल पुलिस या सीआईडी नहीं करेगी, लेकिन क्योंकि इस पे बहुत बड़े संशय उठाए जा रहे हैं, पूरा का पूरा संत समाज इसके पीछे, सरकार के पीछे लगा हुआ है, तो ऐसे केसेस में इसको सीबीआई को ट्रांसफर कर देना ही मुझे लगता है राज्य सरकार के लिए उचित रहेगा। ठीक है स्वामी दीपांकर, आप हाथ उठा रहे थे, लेकिन सवाल कुल मिलाकर वही, ये जो धर्मांतरण वाला गठजोड़ है, जो वामपंथी विचारधारा और साथ ही मिशनरीज का गठजोड़ है, आपको लगता है पालघर की में जो हत्या हुई है साधु संतों की, इसके पीछे वही गठजोड़ है और असली मास्टरमाइंड को यहाँ पर फिलहाल छिपाने की कोशिश की जा रही है? ये अफवाहें, ये जो अभी आज सामने आए कि लोग, ये दावा किया गया कि कुछ लोग जो थे वो शराब पिए हुए थे, ये सब तो भटकाने की कोशिश है। अदिति, मैं ये कह रहा हूं, मैं एक दो यक्ष प्रश्न, बड़े प्रश्न उठाना चाहता हूं। जैसे अभी जैन साहब ने कहा कि सभी लोग साधु पीछे पड़े हुए हैं, सरकार को सौंपना चाहिए। सर, हम पीछे किसी के नहीं पड़े हुए, हम लोग रो रहे हैं, कम से कम हमारा रोना किसी को दिख जाए। जी न्यूज दिखा रहा है, कम से कम हमारा रोना कोई देख ले और कोई रोकर के ही इंसाफ दे दे कि हाँ, कम से कम इन निहत्थे निहारी निर्दोष साधुओं को मारा गया। सब अभी जांच की बात चल रही है, जांच हो। अरे फुटेज तुम्हारे सामने है, मारते हुए लोग दिख रहे हैं, 2 साधुओं की आत्माएं आकर गवाही दे तो ही आप इंसाफ कीजिएगा। चलिए हटाइए, वो भी बात रहने दीजिए, जांच होगा, कब होगा, क्या होगा, मैं संतुष्ट बिल्कुल नहीं हूं। मेरा तो आज भी यक्ष प्रश्न अदिति यही है, मेरे सन्यासियों को मारा ही क्यों? उनकी गलती क्या थी? कोई उठकर किसी को मार देगा कैसे? कैसे मारना किसी को संभव हो सकता है? क्या उन लोगों को मानव अधिकार कोई नहीं है? आज कोई मानव अधिकार की दुहाई देने वाला नहीं आया। 4 स्टूडेंट को डंडी पड़ती है, लट पड़ता है, तो 1 महीने तक फ्रंट पेज की खबर होती है। 8 दिन पहले सन्यासी मरा, खबर मारी जा रही है। मुझे दुख इस बात का है। और उसके बाद हम लोग अगर जो रोए तो कहते हैं वो लोग बहुत रो रहे हैं इसलिए उनकी जांच उनको सौंपना चाहिए। अरे सौंप दीजिए, नहीं सौंपना है मत सौंपिए। जो साधु अपना पिंड दान कर कर साधु बना है वो मृत्यु से भयभीत नहीं होता। अर्थ कुल मिलाकर यह आपने मारा कैसे? कौन है वो नरबख्शियों की भीड़? बहुत सारे रहस्य है अदिति, इसमें एक रहस्य नहीं है, अनेक रहस्य हैं जिनके वैसे बहुत सारे। और इसीलिए स्वामी दीपांकर, आपकी पीड़ा, आपका दर्द हम समझते हैं जी न्यूज में, इसीलिए हम इस खबर पर लगातार बने हुए हैं
और हमारे दर्शक इस बात को जरूर देख रहे होंगे। राजीव प्रताप रूडी जी, थोड़ी देर पहले स्वामी दीपांकर ने कहा उन्हें सरकार और विपक्ष दोनों से शिकायत है सर। आप संतों की पीड़ा देख रहे हैं सर। इंसाफ के लिए इस तरह से गुहार लगानी पड़ेगी हिंदुस्तान में संतों को, रास्ता दिखाने वाले संतों को। नहीं, बिल्कुल नहीं, तो उसके लिए प्रक्रिया तो हमने आपको बताया है ना कि केंद्र की सरकार इसमें बंधी हुई है कि जब तक राज्य सरकार वो केस ना सौंपे अथवा हम न्यायालय में जाए। लेकिन मुझे चिंता इस बात की है क्योंकि इतने बड़े प्रश्न इसलिए उठ रहे हैं कि स्वामी कल्पविश्व गुरु जी, उन्हें तो कस्टडी में पुलिस ने रख ही लिया था, प्रोटेक्शन दे ही दिया था। उनके प्रोटेक्शन में रहते हुए, पुलिस के प्रोटेक्शन में रहते हुए, उनकी उपस्थिति में उन्हें खींच के मार डालना, ये एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि आखिर पुलिस पर ऐसा क्या प्रभाव था कि उनके समक्ष उनकी हत्या कर दी गई, लिंचिंग कर दी गई। ये सब सवाल समय समय पर उठ के आ रहे हैं। मुझे लगता है कि राज्य सरकार जो इतने आरोपों के घेरे में गिरती जा रही है या उनकी मंशा स्पष्ट नहीं दिख रही है, बेहतर होता जो राज्य सरकार अगर जी न्यूज के माध्यम से ये विषय को सुन रही है तो उन्हें भी चाहिए कि अगर लोगों की ये इच्छा है और स्पष्टता चाहिए, हम उनके क्षमता पर चुनौती नहीं दे रहे हैं, लेकिन अगर साधु संतों की ये राय है कि इसे केंद्रीय एजेंसी को सौंप देना चाहिए तो मुझे नहीं लगता। और अगर नहीं सौंपते हैं तो निश्चित रूप से मन में उनका कोई छल है, कोई भाव है जो वो सही रूप से इस प्रकाश नहीं आने देना चाहते हैं, स्पष्ट नहीं वक्तव्य देना चाहते हैं। तो ये घोर चिंता का विषय है और हम सब साधु संतों समाज के साथ हैं। और स्वामी अवधेशानंद गिरी जी पहले दिन इस पर वक्तव्य उन्होंने दिया। उन जूना अखाड़ा के सभी लाखों साधु इससे हतप्रद हैं, सभी साधु संत हतप्रद हैं और मैं मानता हूं कि ये चिंता का विषय है। राज्य सरकार को इसे तुरंत केंद्र सरकार के एजेंसी को जांच पड़ताल के लिए सौंप देना चाहिए।